खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम तमसीलों पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का 31वां पैगाम है। हम दिलेरी से दुआ करने के ताल्लुक से तमसील पर गौर करेंगे और लूका की इंजील के 11वें बाब की 5वीं ता 10वीं आयत में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। इस तमसील का आगाज सादा है, लेकिन अंजाम इंतहाई गहराई का हामिल। एक बालिग ईमानदार जिसकी नशोनुमा कलाम मुकद्दस के जरिए हुई हो और रूहानी तौर पर बालिग होने का वाहिद तरीका यही है, वो खुदा की फितरत को समझता है। खुदा के बारे में आपका नुक्ता नजर ही असल में आपकी रूहानी बलूगत का निशान है। रूहानी तौर पर बालिग होने के लिए खुदा की फितरत को जानना अजहद जरूरी है। खुदा के बारे में एक सतही इल्म, खुदा के बारे में एक सरसरी मार्फत, खुदा के बारे में एक महदूद इल्म, एक महदूद समझ को और एक महदूद ईमान को और एक महदूद भरोसे को पैदा करता है। लिहाजा जब हम रूहानी बलूगत की बात करते हैं तो फिर हम वाकई ही खुदा की फितरत को समझने की बात कर रहे होते हैं। अब खुदा मुतलकुल नान और खुदा कादर मुतलक है। वो मंसूबे को जानता है और उसके पास मंसूबे को कारामद बनाने की कुदरत है। उसके पास कामिल इल्म है, लिहाजा मंसूबे को बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसे इस बात की जरूरत नहीं कि हम उसे मजीद मालूमात फराहम करें, और वो हालात के मुताबिक जवाबी रद्द-ए-अमल नहीं देता। इस बात का जानना क्यों अहम है? इसलिए क्योंकि खुदा के बारे में ये तमाम हकीकतें इस बारे में सवाल उठाती हैं कि हमारी दुआएं कैसे मानी खेज हो सकती हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप कहते हैं, मैं दुआ क्यों करूं? मेरी दुआ और दरखास्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ तो खुदा के हाथ में है। मेरी मुराद ये है कि आप सोचते हैं कि मैं यकीनन खुदा को तंग नहीं करना चाहता, मैं खुदा के सामने हायल नहीं होना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसे मुझसे किसी भी बारे में कोई बात जानने की जरूरत नहीं है, और वो अपने हतमी मंसूबे और तरतीब को तब्दील नहीं करने वाला। चुनाचे जब मुझे दुआ करने के लिए कहा जाता है तो मुझे जो करना है वो बस ये है कि मुख्तसर से थोड़े से हिस्से में शामिल हूँ और कहूँ कि खुदाया तू तो जानता ही है कि तुझे क्या करना है, क्योंकि तू सब कुछ जानता है, लिहाजा मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें दुआ करने के लिए कहा गया है, लेकिन अभी तक ये तकलीफ रसा मसला हमें दरपेश है, ये हैरानगी कि हमारी दुआओं की जगह आखिर कहाँ है। और हम कहते हैं कि अगर हमारा खुदा के बारे में नुक्ता नजर बालिग और वसी है और हम खुदा के किरदार को समझते हैं और खुदा की फितरत को, और ये कि सब कुछ खुदा के इख्तियार में है, तो क्या इससे हमारी दुआ या जिंदगी मांद न पड़ जाएगी? आप कहते हैं, देखें खुदा के साथ इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है? अगर आप जानते हैं कि खुदा मालिक इख्तियार कुल है, और आप जानते हैं कि खुदा हिकमत से मामूर है और कादर मुतलक है और सब कुछ जानता है और आगाज से अंजाम तक और इस दौरान तमाम तर वक्त में हर बात को तय कर चुका है, तो फिर दुआ करने की सिरे से जरूरत ही क्या है? और इसका जवाब ये है कि इसलिए कि खुदा ने सिर्फ अंजाम ही को मखसूस नहीं कर दिया, बल्कि उसने अंजाम तक पहुंचने वाले जराए को भी तय किया हुआ है। ये खुदा के जहन को तब्दील करने का मामला नहीं है, ये खुदा के मंसूबों को बदलने का मामला नहीं है। इसका ताल्लुक उसे वो मालूमात फराहम करने से नहीं है जो उसके पास नहीं है। इसका ताल्लुक उन हालात के बारे में चौकस हो जाने से नहीं कि जिनकी वो पेश बीनी रखने से कासिर था। इसका महज ताल्लुक इस बात से है कि हम खुदा के हाथों इस्तेमाल हों।
بہتر سوچ یہ ہے کہ خدا مجھے وہ وسیلہ بنانے کے لیے استعمال کرے جس کے ذریعے وہ اپنے ابدی نتائج کو حاصل کرتا ہے۔ میں وہ جو کہ مستقبل کے بارے میں بالکل آگاہ اور کسی طرح سے قابل نہیں ہوں، اور پھر وہ مجھے اس بات کے لیے نہ صرف برکت دے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجر دے، جو کہ سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بائبل مقدس اسی لیے ہمیں دعا کرنے کو کہتی ہے۔ دعا ایسا ذریعہ ہے جس سے خدا کی بے انتہا حکمت، لا انتہا قدرت اور کامل مقصد اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی مرضی کو پورا کریں۔ آپ بغیر ایمان لائے نجات نہیں پا سکتے، آپ بغیر فرمانبرداری کیے پاک نہیں کیے جا سکتے، اور آپ اس زندگی میں ان مقاصد میں شریک ہوئے بغیر جو کہ اس کی خاطر آپ کی دعاؤں اور آپ کی خدمت کے وسیلے عیاں ہوتے ہیں، اس زندگی میں خدا کی بھلائی سے لطف نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اس تمثیل میں یہی دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ 8ویں آیت میں بے حیائی کے لفظ پر غور کریں۔ بے حیائی کہیں زیادہ زور آور لفظ ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں جلدی اور اصرار کرنے کی حالت ہے، لیکن یہ بے حیائی اصرار کے لفظ سے بھی کہیں بڑا ہے۔ بعض لغات اسے کچھ یوں ترجمہ کرتی ہیں: تنگ کرنے کی حد تک جلد باز، بے حد اصرار کرنے والا۔ یہ ایک شدت بیان کرنے والا لفظ ہے، یا یہاں تک کہ تنگ کرنے کی حد تک دباؤ ڈالنے والا۔ جو یہاں پر ہوا وہ یہ ہے کہ یہ شخص بالآخر بستر سے باہر نکل آیا اور اس نے اس آدمی کو وہ دے دیا جو اس کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ تنگ کرنے کی حد تک ڈٹا ہوا تھا، وہ بے حد اصرار کرنے والا تھا، وہ تنگ کرنے کی حد تک جلد باز تھا۔ یہ یونانی میں انائیدیا کا لفظ ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے استعمال کی صرف ایک مثال موجود ہے۔ یہ نئے عہد نامے میں یہاں ایک ہی بار ادا کیا گیا ہے۔ اصل میں اس کا مطلب ہے بے حیائی، ایسا شخص جو ہر طرح کی شرم کے احساس کو پرے کر کے رکھ دے۔ ایک لغت کہتی ہے کہ یہ بے حد دلیر ہونا ہے، ایک اور کہتی ہے کہ یہ یکسر بے شرمی ہے۔ کوئی ایسا شخص جو محض بے دھڑک اور دلیر ہو، ایسا شخص جس میں بہت ہمت موجود ہو۔ سو کیا ہمیں اس طرح سے دعا کرنی چاہیے؟ یسوع ہمیں یہاں اسی طرح سے دعا کرنا اور ان ذرائع میں شریک ہونا سکھانے لگا ہے جن کے وسیلے سے خدا اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ چلیں تمثیل سے شروع کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی 5ویں آیت، موضوع ہے دعا۔ اس نے دعائے ربانی کی صورت میں ابھی انہیں سکھایا ہے کہ دعا کیسے کی جائے۔ عین اسی موضوع پر غالباً ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں لکھا ہے۔ پھر اس نے ان سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سوال اٹھے گا، اگر خدا کی اپنی بادشاہی ہے اور خدا کی اپنی مرضی ہے اور خدا کا اپنا مقصد ہے تو پھر یہ کہ ہم دعا کیوں کریں؟ یسوع ہمیں ایک تمثیل سناتا ہے۔ لکھا ہے، تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے، اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے۔ اب دعا پر تعلیم یہ سوال اٹھاتی ہے، کیا ہمیں اپنی مشکلات کے ساتھ خدا کو پریشان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو کرنے کو ہے وہ وہی کرے گا۔ لہٰذا یہاں اس کی وضاحت ہے۔ یسوع واپس روزمرہ کی زندگی کی بہت سادہ، نہ بھولنے والی تمثیل کی طرف رخ کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا کوئی دوست ہے، یونانی میں فیلوس، جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے۔ یہ کسی پڑوسی کا معنی ادا کرتا ہے۔ اب اسرائیل میں قدیم وقتوں کے دیگر ممالک کی طرح ایسے لوگ تھے، اور جیسا کہ آج بھی تیسری دنیا کے ممالک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کچھ نہیں ہوتا اور وہ اپنے پڑوسیوں پر انحصار کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے اکٹھے گزارا کرتے ہیں۔ لوگ ایک دن کی ضرورت کے مطابق روٹی بناتے ہیں، لوگ اسی روز روٹی کھاتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلے روز لوگ پھر روٹی پکاتے ہیں۔ لوگوں کے پاس اناج کا ذخیرہ ہو سکتا ہے، تیل کی مقدار بھی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کے پاس محفوظ کرنے کے لیے ذرائع نہ تھے اور ان کے پاس خوراک کا کوئی انبار نہ ہوتا تھا۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں، اور ایسے کھانے پکانے کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں جو رات کو یقیناً کھلی ہوں، اور ایسی چیزوں تک رسائی نہ ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ ہر روز کے کھانے کے لیے جد و جہد کی بات ہے، اور اسی طرح سے یہ سب یہاں ایک شخص ہے جس کا کوئی پڑوسی ہے اور وہ اس کے پاس آدھی رات کو جاتا ہے۔ جب رات ہو جاتی تو بنیادی طور پر کوئی موم بتی کی روشنی میں تھوڑی ہی دیر تک جاگتا
और फिर सोने के लिए चला जाता, क्योंकि सुबह 6 बजे काम शुरू कर देना होता था। ये वो वक्त था जब काम करने का दिन शुरू होता था, तो आधी रात को कोई भी नहीं जागता था। और ये हवाला कहता है कि ये शख्स आधी रात को अपने दोस्त की तरफ जाता है और उससे कहता है, गालिबन वो एक छोटे से करीबी मोहल्ले से उसके घर जाता है और वो उसका नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देता है और जाहिर है कि वो उसे जगा रहा है। दोस्त ए दोस्त, ऐसा कहना हमेशा अच्छा लगता है। जरा मश्क करके देखें कि जब आप ऐसा करें तो उम्मीद है कि आप किसी को भलाई का कुछ एहसास दिला सकेंगे कि आप उसे एक दोस्त समझते हैं। ये एक दानिशमंदाना सलाम होगा अगर तो आप आधी रात को बगैर दावत के पहुंच गए हों और किसी की जिंदगी में जहमत बन रहे हों। वो कहता है, मुझे 3 रोटियां दे। अब उसकी मुराद बेकरी की 3 बड़ी बड़ी रोटियां या डबल रोटी के पैकेट नहीं जिनके हम आदी हैं। एक रोटी बुनियादी तौर पर एक चपाती या चिपटी रोटी हुआ करती थी। वो 3 अदद चिपटी रोटियां चाहता है जो कि आम तौर पर किसी तरह के जैतून के तेल से या किसी किस्म के फल से तर की जाती या ऐसा और कुछ भी उनके साथ किया जाता। ये शाम के खाने के वक्त के लिए काफी हुआ करता। अब ये कोई फौरी जरूरत का मामला नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने को है, मेरी बीवी मर रही है, मेरा लड़का अपनी टांगें तोड़ बैठा है, हमारे घर में चोर आ गया है। वो आधी रात के वक्त जाता है और वो कहता है, मुझे 3 रोटियां चाहिए। और वो शख्स गालिबन सोचता होगा कि क्या हो गया है, ये बंदा मुझे आधी रात की हल्की फुल्की गिजा की खातिर उठा रहा है। ये कितनी मुज़ाहिका खेज बात है। दर हकीकत ये मांगने वाले दोस्त की तरफ से बड़ा फराग दिल और बेगर्जी का काम होगा, क्योंकि वो खुद भी तो जाग रहा है। 6ठी आयत में लिखा है, मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। दुनिया के उस गर्म खित्ते में लोग अक्सर रात को सफर किया करते थे और उसका दोस्त आधी रात को आया था और उसे उठना था और उसकी मेजबानी करना थी। वो गैर मुतवक्के तौर पर आ गया था। वैसे कदीम दुनिया में मेहमान नवाजी मुतवक्के होती थी। यहूदी लोगों में इसकी बहुत ज्यादा तवक्को रखी जाती थी। उन्होंने मेहमान नवाजी में खसूसी सनद हासिल की थी। ये उनकी मुआशरती जिम्मेदारी का हिस्सा था, बल्कि उनके मजहबी फरीजे का हिस्सा था। खुदा के लिए उनकी खिदमत का एक हिस्सा परदेसी का ख्याल रखना होता था। क्या ऐसा नहीं था? मेरी मुराद ये है कि ये पुराने अहदनामे की बात थी। उन्हें इल्म था कि उन्हें क्या करना है। चुनाचे ये बेचारा जिसके यहाँ आधी रात को उसके घर पर ये मेहमान आन पहुंचा है, वो एक तरह की कश्मकश में मुब्तला है कि कैसे एक अच्छा पड़ोसी बन पाए। वो एक बुरा मेजबान होने का इंतखाब नहीं कर सकता था, क्योंकि सकाफती बातों का लिहाज करने में मेहमान नवाजी तरजीहात में एक बुलंद मकाम रखती थी और उसे पता था कि उसके पड़ोसी दोस्त को भी इस बात का इल्म है। लिहाजा वो दोनों ऐसा काम करेंगे जो कि दुरुस्त होता, अगरचे ये उन दोनों के लिए कुछ दुश्वार था। लिहाजा वो कहता है, ये असल में मेरे लिए नहीं है, मुझे किसी खाने की जरूरत नहीं। ये मेरे एक दोस्त के लिए है जो किसी सफर से आया है और मेरे पास उसके सामने पेश करने को कुछ भी नहीं है। जाहिर है कि वो भूखा है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं। वहाँ दुकानें नहीं हैं, रेस्टोरेंट नहीं हैं, खुराक का जखीरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी दुनिया से तो वैसे ही वो बहुत मुख्तलिफ है। क्या ऐसा नहीं है? जहां आप हर रोज उस रोटी से गुजारा करते जो आपके पास होती, और यहाँ उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जिसका अंदाजा लगाया जा सकता था, जो कि 7वीं आयत में है। लिखा है, और वो अंदर से जवाब में कहे। यहाँ पर ये बातचीत दीवार के आर पार हो रही है। मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। अब ऐन यही बात है जिसकी आप तवक्को करते होंगे। अब दरवाजा बंद है। ये कोई ऐसा दरवाजा नहीं था जैसा हमारे यहाँ होता है, जिसे आप बाआसानी बंद कर देते हैं। बाज दफा दरवाजे असल कड़ों पर लटकाए जाया करते, जो कि धात और लोहे को मिलाकर बनते, और उसे हिलाना कोई सादा सा काम न हुआ करता था और उसे खोलने पर काफी ज्यादा शोर पैदा होता। फिर वहाँ सारा कुंभा भी मौजूद था और वो कहता है कि मैं और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं। अमूमन एक ही बिस्तर हुआ करता था। उनके यहाँ एक बड़ी सी चटाई होती, एक कमरे के घर होते
क्या ऐसा ही नहीं था? एक कमरे के घर, एक कोने में बावर्ची खाना, रहने सहने की जगह वहीं पास कहीं और सोने का कमरा वहीं उसी जगह पर। बस चटाई को लपेटें और सब कुछ चटाई के अंदर तकियों समेत या जो कुछ भी होता उसके हमरा समेटा जा सकता, और जितना ज्यादा मौसम ठंडा हो जाता उतना ही ज्यादा वो आपस में करीब होते। इसी तरह वो अपने आप को गर्म रखा करते। लिहाजा अगर वो उठेगा तो हर कोई उठेगा, सब के सब बच्चे जागेंगे, हर एक उठ जाएगा, और शायद अब तक वो लोग जो करीब ही अगले घरों में रहते हैं उठ चुके होंगे, क्योंकि वो भी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। सारा मामला काफी परेशान कुन, बड़ा ही तकलीफ दे दिखाई देता है। ये वाकई कोई बहुत फौरी जरूरत की बात नहीं थी। मेरा मतलब ये है कि क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था? अगर वो नाश्ते तक इंतजार कर लेता, क्या आप इस मेहमान नवाजी में हद से तजावुज नहीं कर गए? उस शख्स को कह दें कि जाकर सो जाए, आप भूख को भूल जाएंगे जब आपको गहरी नींद आ जाएगी। देखें, उसे एक तकरीर सुना दें कि आप एक लंबे सफर से आए हैं, आप गालिबन थके हुए हैं, बस लेट जाएं, आपको नींद आ जाएगी और आप सब भूल जाएंगे। वो आदमी कहता है कि मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, ये बड़ी परेशानी की बात है। ये पैगाम और फिर यीशु किसी भी तफसीली बयान को छोड़ते हुए 8वीं आयत में तमसील के पैगाम की तरफ बढ़ता है। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसकी बेहयाई यानी उसकी मिन्नत समाजत उसकी दलेरी के सबब से खुद उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। ना उठने का वाकई ही कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो वापस जा ही नहीं रहा। उसने पहले ही उसे जगा दिया है और वो पहले ही बच्चों को भी जगा चुका है। मैं आपको बताता हूं कि वो जो मांगेगा अपनी बेहयाई की वजह से वो हासिल कर लेगा। यही वो लफ्ज है जो यूनानी में आया है। उसकी बेहयाई, उसकी दीदा दलेरी, उसके तंग करने की वजह से। यहाँ पर जो जोरे बयां है वो उसकी दलेरी पर है, ज्यादा बेहयाई पर नहीं और ज्यादा मांगने पर नहीं। ये ऐसे बेमौका वक्त पर महज मांगने की दलेरी पर है जिसे करने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत दरकार है। बहरहाल ये एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पर जो मंजर है वो बेहयाई भरी हिम्मत, दलेरी, इसरार पर है। वो बातें जो कायनात के खुदा के हजूर में जाते हुए हमें तकरीबन मुज़ाहिका खेज दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा खुदामंद हमें सिखा रहा है कि अपनी दुआओं में कैसे जारहाना बने, कैसे दलेर बने। इस आदमी ने दोस्ती के लिए नहीं बल्कि तंग किए जाने के लिए रद्द अमल दिखाया। मुआवजा किया जाए तो वो उस खुदा से मुख्तलिफ है जो कि पुराने अहदनामे के बकौल न सोता है और न कभी ऊँघता है, लिहाजा आप उसे जगा नहीं रहे हैं। और अगर ये शख्स उस आदमी को दोस्ती की खातिर नहीं बल्कि महज उसकी बेहया दलेरी के बायस वो दे देता है जो वो चाहता है, तो फिर खुदा जो आपसे भरपूर प्यार करता है आपको क्या कुछ बख्शेगा जब आप उसकी हजूरी में आते हैं। सो फिर तमसील 9वीं और 10वीं आयत में मौजूद हैरत अंगेज वादे की तरफ ले जाती है, और ये बात सबसे अफजल है। इसे सुने, बस मैं तुमसे कहता हूँ। मुझे ये बात पसंद है। ये किसी आम शख्स की राय नहीं, ये बात मुजस्सम खुदा खुद बोल रहा है। क्या आप समझते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ, ये मुकम्मल इलाही इख्तियार की आवाज है, और वो ये नहीं कहता कि तुम्हारी जुर्रत ना हो कि तुम आओ और खुदा की हजूरी में दंदनाते फिरते हुए चीजों को मांगना शुरू कर दो। मेरे अजीजों, क्या आप उस शख्स की मानिंद नहीं बनेंगे? क्या आप खुदा से मांगने के लिए नहीं आगे बढ़ेंगे? उसे आपकी जरूरियात का इल्म है, उसे पता है कि क्या कुछ हो रहा है, उसे आपकी तरफ से मालूमात दरकार नहीं। वो आपके दिल की बात जान सकता है, वो आपकी फिक्रों को देख सकता है। वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहता, बल्कि इसके बरक्स वो कहता है आजादी महसूस करो। 9वीं आयत कहती है, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। ये नाकाबिले यकीन बात है, क्या ऐसा नहीं है? सो मांगते रहें, ढूंढते रहें और खटखटाते रहें। दलेर होने में बिल्कुल झिझक से काम ना लें, शर्मिंदा ना हों, मांगें। ये एक तरह से पहला दर्जा है।
ढूंढें ये दूसरा दर्जा है। यूनानी में जो लफ्ज आया है इसका मतलब है किसी बात के लिए बहुत जोर लगाना या तकाजा करना। ऐ खुदा मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तू मेरी सुन, देख यहाँ क्या हो रहा है। और फिर खटखटाएं, आप आसमान का दरवाजा खटखटाएं, मांगने से शर्माएं मत। क्या आपने दुआ के बारे में कभी ऐसा सोचा? ये हैरानकुन बात है। याकूब कहता है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, या फिर तुम महज अपनी शहवत के लिए इस्तेमाल करने की खातिर मांगते हो, या तुम दो दिले होते हुए दुआ करते हो और एतकाद नहीं रखते, या तुम नाफरमान दिल से मांगते हो और तुम भूल चुके हो कि खुदा उन लोगों की दुआएं सुनता है जो उसके अहकामात पर अमल करते हैं। बहरहाल क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो चाहे मांगें? बिल्कुल नहीं। इसी बाब की दूसरी ता चौथी आयत पहले ही इसकी शर्त को पेश कर चुकी हैं। आपको इस तरह से दुआ करनी चाहिए, यानी ऐ हमारे बाप, पाक माना जाए। क्या पाक माना जाए? तेरा नाम, तेरी बादशाही आए। और फिर हम मत्ती की इंजील के 6 बाब में से देखते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो। लिहाजा ये हमेशा खुदा के नाम के मुताबिक, खुदा की बादशाही के मुताबिक और खुदा की मर्जी के मुताबिक है कि हम दुआ मांगते हैं। ऐसा नहीं कि जो दिल में आया मांग लें। अब 11वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, पस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। 9वीं और 10वीं आयत में पाई जाने वाली फराख दिली बड़ी ही शानदार है, और चूंकि 9वीं आयत इस कदर ताज्जुब अंगेज है तो 10वीं आयत उसी बात को दोहराती है। ये जरूरी नहीं कि एक ही बात को 2 बार कहा जाए, खास तौर पर जब आप किसी चीज को बिल्कुल भी बदल न रहे हों। लेकिन वो पिछली 9वीं आयत की वजह से ऐसा करता है, जो कि एक तरह से आपको हैरत में डाल देती है। जब आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा, और जब आप खटखटाएंगे तो आप जो चाहते हैं वो पाएंगे। खुदा कहता है, मैं दरवाजा खोल दूंगा। यिर्मयाह की किताब के 29वें बाब की 11वीं आयत बयान करती है, लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं? ये इख्तियारे कुल की बात है। क्या ऐसा नहीं है? लिखा है, मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। मैं जानता हूँ मेरे ख्यालात तुम्हारी बाबत क्या हैं। यहाँ खुदा के कामिल इल्म, कामिल इख्तियार कुल और उसके मकसद के पूरे होने की तस्दीक पाई जाती है। लेकिन फिर 12वीं आयत में वो कहता है, लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। यूं दिखाई देता है कि एक तरह से ये दोनों आयतें ऐसा मतलब बयान करती हैं जो आपस में मेल नहीं खाता, लेकिन मतलब ये है कि मैं अपने मंसूबों को जानता हूँ, वो मखसूस कर दिए गए हैं, वो तयशुदा हैं, वो भलाई के हैं। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि आओ और दुआ करो, और जब तुम मुझे पूरे दिल से ढूंढोगे तो मैं तुमको उन जराए का हिस्सा बना दूंगा जो कि उन मंसूबों की तकमील से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा इससे क्या बात अखज़ होती है? ये खुदा की भलाई का एक तजुर्बा है, और खुदा के साथ शराकत का एक तजुर्बा। हमें जिंदगी में जिन चीज़ों से लुत्फ उठाते हैं और आने वाली जिंदगी में लुत्फ उठाएंगे, ये उसकी भरपूरी है, यानी कि खुदा के मंसूबों में पुरजोश हिस्सादार बनने का अब्दी अजर है। अगली बार जब आप दुआ करें तो दलेर बनें। अगली बार जब आप दुआ करें, जो कि हर वक्त जारी रहनी चाहिए, यानी बिला नागा, तो शर्म महसूस न करें। अगली बार जब आप दुआ करें तो खुदा की हजूरी में यूं जाएं कि अपना दिल उंडेलने के लिए जोश से भरे हों। अगली बार जब आप दुआ करें तो खुदा से कहें कि वो सुने और देखे और मुंह न मोड़े, और आपकी दिल की पुकार को सुन ले। और जब आप दुआ करते हैं और खुदा अपने मकसद को जाहिर करता है, तो फिर आप इस बात का हिस्सा होने के तजुर्बे से लुत्फ उठाएंगे जो कि वो पूरा कर रहा होगा, और आप उसकी भलाई से लुत्फानंदोज होंगे। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। सोमवार से जुमा अपने व्हाट्सएप पर बाइबल मुकद्दस की आयात और उनकी वजाहत
انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔